चलिए लीजिए, क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम लोग अब 14, पेज नंबर 52, 53, DT नोट्स। आपको वो भी नहीं दिख रहा, वो पर्टिकुलर भी नहीं दिख रहा। इस तरह से ओके। बनाइए फटाफट। चलिए, जो आइटम पे एडजस्टमेंट्स नहीं है वो लिखना चालू करो। कैश इन हैंड कितने रुपए का है? 10,000 रुपीज का है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने रुपए की देगी? कैश इन बैंक 20,000 रुपीज का कैश एट बैंक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, रेंट पे एडजस्टमेंट है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है? 1 लाख। ओके। उसके बाद बोल रहे हैं, देखिए सेल्स है, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न है शायद कुछ तो भी, तो सेल्स इनर में लिख देते हैं 1,80,000। उसके बाद कैपिटल है, लायबिलिटी साइड कितने रुपए का कैपिटल है? 1,20,000 का कैपिटल है। उसके बाद परचेजेस है, परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न है वो 70,000। डन। उसके बाद क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है, कितने रुपए के क्रेडिटर्स है? 50,000, 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। डन। इसमें से सेल्स में से सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने रुपए के? 7,000 रुपए के। तो आउटर में है 1,73,000। चलो ओके। उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर एंड फिक्सर पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, वेजेस पे एडजस्टमेंट है, टू ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस हाउ मच? 5,000। उसके बाद बोल रहा है लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम जॉन, लोन फ्रॉम जॉन कितने रुपए का लोन लिया है उससे? 16,000। हाँ चलिए। उसके बाद है कमीशन, बाय कमीशन रिसीव्ड कितने का है? 4,000। बाय केजी इंटरेस्ट कितने रुपए का है? 1,750। उसके बाद टू कोल एंड गैस 2,500 रुपए। उसके बाद
to trade expenses. सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हो तो पी एंड एल के डेबिट में आते, या नीचे सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिया ले बोल के यहाँ लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगर उसके साथ दूसरे कोई एक्सपेंसेस नहीं होते जैसा सन्ड्री, मिसलेनियस, ऑफिस, एडमिन, तो वो सिर्फ पी एंड एल के डेबिट में आता, सिर्फ वो ट्रेड एक्सपेंसेस रहता तो। बट यहाँ उसके नीचे सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो ये यहाँ चले जाएगा। और लास्ट में टू इंटरेस्ट ऑन जॉन लोन, ₹2000 का इंटरेस्ट है जॉन के लोन पे दिए वाला है। हो गया क्या? देखिए डन। देखिए पहले एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 65,000। क्या करेंगे, पहली चाबी फर्स्ट पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 65,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 65,000 डन। wages amounting ₹1,000 is prepaid, चाबी नंबर prepaid expenses, चाबी नंबर 4। क्या हुआ फर्स्ट इफेक्ट, यहाँ वेजेस का आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम वेजेस, दीजिए वेजेस कितने रुपए के दिए वाले वेजेस, 6,000 के वेजेस है, इसमें से माइनस प्रीपेड कितने रुपए के प्रीपेड है, 1,000 रुपए के प्रीपेड है। बोलता आउटर में कितने आएंगे, 5,000। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड प्रीपेड वेजेस कितने रुपए जी, 1,000 रुपए के प्रीपेड वेजेस है। हो गया डन। हाँ चलो अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स ₹700 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 6%। बैड डेब्ट चाबी नंबर 7, फर्स्ट इफेक्ट शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, बराबर है। फर्स्ट पे क्या हुआ, बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखे डेटर्स, कितने रुपए के डेटर्स है, देखिए डेटर्स दिए वाले क्या कितने रुपए के, देखिए डेटर्स 50,000, 50,000 रुपए के डेटर्स है, माइनस बैड डेब्ट्स, माइनस बैड डेब्ट्स कितने रुपए के बैड डेब्ट्स है, देखिए 700, तो यहाँ बच्चे 49,300।
First effect, balance sheet, asset side, deduct from debtors. First effect, balance sheet, asset side, deduct from debtors. Second effect, profit and loss account, debit side, two bad debts. पुराने कुछ बैड डेब्ट्स है क्या? नहीं है, तो यहाँ टू बैड डेब्ट्स लिख देंगे इनर में 700 रुपए। इनर में लिख देंगे 700 रुपए। सही है। चलिए, उसके बाद फिर बोल रहा है आरडीडी एट 6%, चाबी नंबर 8। क्या हुआ? फर्स्ट इफेक्ट बोलो सब लोग। बैलेंस शीट, असेट साइड, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। बराबर है ना? सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड टू आरडीडी। बराबर है ना? तो चलिए इसमें से माइनस करते हैं आरडीडी। कितना परसेंट? एट 6%। एट 6%। अब 6% कैसा निकालेंगे? बहुत इजी है। ये देखिए, ये इतने हैं इंटू 6/100 है। बोल तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, इनका सीधा मल्टीप्लीकेशन है। तो 3 संग 18 कैरी 1, 3 9 27 और 1 28 कैरी 2। सही चौक नहीं रे, कुछ तो गलत हो रहा। रुको 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 रुको। हाँ, 3 संग 18 बराबर है ना? हथकाला 1, साइन 9 54, 54 एक हाथ का है। हाँ, 55 उरले 5, सही चौक 24, 24 और 5 29, 2958 लीजिए। इतना उसका आरडीडी है। जब आरडीडी इसमें से माइनस कर देते हैं, अभी आउटर में नहीं जाना है, अभी और एक एडजस्टमेंट है उस पर खूबसूरत से लीजिए। हाँ, रहती ना, उसमें क्या है, लड़की खूबसूरत रहना जरूरी है क्या? तो में से 9 गए तो 3, यहाँ बचे 8, 46,342, 46,342। ओके, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐड करेंगे आर टी टी। कितना? 2958, 2958। तो ये 8, ये 5, ये 16, ये 3, 3658, 3658 रुपए। क्लियर? डन सर। डेटर्स बाहर क्यों नहीं लेकर गए? अभी उस पर लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है। समझ में आ गया क्या? हाँ, चलिए। अब उसके बाद बोल रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट 5% एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर एट 20%। बरोबर है। डिप्रिसिएशन चाबी नंबर 2, फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट, असेट्स साइड, डिडक्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। बरोबर है। अब यहाँ 2 लाइन छोड़कर लिखेंगे मशीनरी। यहाँ 2 लाइन छोड़कर लिखेंगे मशीनरी। कितने रुपए की मशीनरी दी है वाली? देखिए 50,000 माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 5% बोल तो 0 उड़ा के क्या करना? तो कितने हो गए? 2500 रुपए हो गए क्या? आउटर में आएंगे 47,500। हो गया। फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट, असेट साइड, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। सेकंड इफेक्ट, P&L account, debit side to depreciation on
टू डिप्रिसिएशन ऑन, पहला लिखा मशीनरी, कितना रुपया, 2500 रुपये, 2500. First effect, balance sheet, asset side, deduct from plant and machinery. Second effect, profit and loss account, debit side to depreciation on machinery. सही है. चलिए उसके बाद फर्नीचर, सेकंड असेट बोली फर्नीचर. फर्नीचर दिया हुआ है 40,000, इसमें से माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%. 20% बोल तो जीरो उड़ा के कितने हो गए, 8,000. तो आउटर में बचे 32,000, 32,000. चलिए लीजिए इधर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने रुपए का, 8,000 का. तो आउटर में आ गए 10,500 रुपये आ गए क्या, हो गया क्या, देखिए 10,500 रुपये आउटर में आ गए. अब नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹1,000. आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹1,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चाबी नंबर 3. क्या हुआ, फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, ऐड टू रेंट. अब रेंट है ना, तो यहां लिखेंगे टू रेंट. रेंट कितने रुपए का है, देखो रेंट 5,000. उसमें ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना रुपया, 1,000. आउटर में कितना आ गया, 6,000. फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, ऐड टू रेंट. सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट. कितना रुपया है, 1,000 रुपये. गया क्या. अब ये प्रॉब्लम की नई एडजस्टमेंट, अभी तक आपके पास नहीं हुई वाली एडजस्टमेंट. चलो चाबियों में आ जाओ, कीज में आ जाओ. कीज में लिखना पड़ेगा अब अपने को. कीज में आ जाओ, यहाँ 15 नंबर की की लिखो. 15 है, 16 है. हाँ यहाँ 15, 16, ये 17, 18, 19, अच्छा 20 नंबर, 20. हाँ चलिए लिखिए फटाफट. डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यहाँ फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट, asset side, deduct from debtors.
Second effect, P&L account, debit side, two, discount on debtors. पैसे कम आ रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है बोलकर P&L के डेबिट में। अब यहाँ लिखना है फॉलो द सीक्वेंस। फॉलो द सीक्वेंस। अब कैसा फॉलो द सीक्वेंस सर, कैसा लिखना है? देखो, कभी भी पहले डेटर्स में से पहले बैड डेब्ट्स जाएंगे। ठीक, ऐसा लिखो। नहीं लिखे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। डेटर्स माइनस BD, बैड डेब्ट्स, माइनस RDD। माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट बोलता डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हाँ, नहीं तो डिस्काउंट तो उठा के इसमें का मत माइनस कर देना। ये करके जो फिगर आएंगे वो आउटर में लिखना। ये रूल याद ही रखना है। कभी भी पहले बैड डेब्ट्स जाएंगे, फिर RDD जाएंगे, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जाएगा। सर ऐसा क्यों? जो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स बोल तो कौन? बैड डेब्ट्स बोल तो कौन? जो पैसे डुबा कर भाग गया, वो ऑलरेडी पैसे डुबा के भागा ना, और उसके पीछे डिस्काउंट देने को भागते क्या? तो पैसे डुबाया और डिस्काउंट ले बोलकर, तो उसको डिस्काउंट देने का तो सवाल आता ही नहीं। तो पहले उसको बचाव करो, पहले उसको उड़ाओ। बराबर है, ये गोवर्धन घाट पहुंचा ले, पहले ही बोला मैं। अब इनको पहले उड़ाओ, इनको कहेगा डिस्काउंट, गए ना वो बाहर। अब दूसरा है RDD। अब जो डाउटफुल है वो डुबाएगा, उसको डिस्काउंट देते क्या? पहिले चुनो डुबाएगा कि नहीं डुबाएगा मालूम नहीं, अजून त्याला जाऊन कुठे डिस्काउंट देता, तो उसको भी पहले उड़ाओ। तो पहले बैड डेट उड़ाने के, फिर RDD उड़ाने का, और लास्ट में जो बचे अब वो प्योर डेटर्स है, उनसे पैसे आने ही वाले, पूरे ईमानदार लोग हैं, बरोबर है ना? तो ऐसे ईमानदार लोगों को ही क्या देना चाहिए? डिस्काउंट। समझ में आ गया क्या क्यों ऐसा सीक्वेंस है? लॉजिक, अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये बोलता है कि जो पैसे डुबा कर गया या जो डुबाने वाला है उसको कहेगा डिस्काउंट। जो प्योर है, जो देने वाला है, कंफर्म है, उसको ही क्या दिया जाना चाहिए? डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। क्लियर हो गया? डिस्काउंट देना हमारे लिए लॉस है, हम पैसे कम ले रहे हैं बोलकर उसको कहां लिख देना है? P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना है। क्लियर हो गया? हाँ, तो चलिए आ जाइए अब अपने प्रॉब्लम में। की लिख लिए होंगे आपने, उम्मीद करता हूं। हाँ, आ जाइए। तो अब फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो यहां से माइनस किए डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है देखिए, एट 5%। चलिए इसका 5% 46,342 इंटू 5/100। ये एक जीरो गया। अब जीरो कहीं का जाता, दोनों वैसे रखना पड़ता, जीरो है नहीं तो कहीं के जीरो उड़ा दे। हाँ, पहले ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 दोनी 10, उरला 1, 5 चौक 20 आणि 1 21, उरले 2, 5 त्रिक 15 आणि 2
17 उरला 1 5 30 आणि 31 उरले 3 5 चौक 20 आणि 3 23। देखिए अब डिवाइडेड बाय 100 है तो ये 2 पॉइंट गए तो यहां आता क्या जी पॉइंट, तो इट इज 2317, इट इज 2317। यहां लिखा 23, यहां लिखा 2317 रुपए, 2317 रुपए लिख दिए। चलिए ये माइनस कर दो अब इसमें से, लेट अस डिडक्ट इट फ्रॉम दैट अमाउंट। ये आगे 5, ये आगे 2, ये 0, ये 4 और ये 4, 44,025 रुपीज आए। 44,025 रुपीज आए। लिख लिए क्या, लिख लिए क्या, कैसा निकाला 5% समझ में आ गया क्या? डन। ओके नाउ यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितने रुपए के डिस्काउंट ऑन डेटर्स आया? 2317 रुपए, 2317 रुपए का डिस्काउंट ऑन डेटर्स आया। हो गए क्या पूरे एडजस्टमेंट, पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या? देख लो कोई आइटम छूटा जो रहा लाने का इधर नहीं है। चलिए अब एक एक क्लोज करते चलो। चलिए इसकी टोटल 0 0 0 8 13 2,38,000। तुम्हारे चक्कर में मेरी भी मराठी सुधर जाती। हाँ 2,38,000। चलो वेरी गुड। अब इनकी टोटल 0 5 12 कैरी 1, ये 10 कैरी 1, 1,08,000, हाँ 1,80,250 बरोबर है ना। तो 1,80,250, तो 2,38,000 में से इसको माइनस करते हैं, ये 750 बरोबर है। नो बरोबर है। अब यहां बचे 7, हाँ 17,000 तेच म्हणाल मी 17 कशाने, बरोबर आहे ना। तो 57,750 टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 57,750। यहां लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 57,750। अब इसकी टोटल, याची टोटल, चलो ये टोटल हो गई 0 0 कैरी 1 7 2 14 1 15 कैरी 1 8 and 4 12 and 13 कैरी 1 63,500। अब यहां तक की टोटल पेंसिल से ये 15 कैरी 1 6 और 1 7 3 5 8 and 6 14 and 5 19 कैरी 1 3 9 9 3 12 and 2 14 and 1 15 and 5 20 कैरी 2 30,975। देखो तुम्हारी कर क्या
मी जाणून बुजून कित्येकदा चुकीच्याकडे टाकतो, नंतर बॅलन्स शीट मध्ये तुमचे प्रॉब्लेम करून ठेवतो. मग आपको आदत पड़ना चाहिए. निकालिए क्या किसी ने? इतना ही आया क्या? देखिए अब नीचे की फिगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो यहाँ बचे 14, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, बरोबर है ना. यहाँ बचे 2 और यहाँ बचे 3. 32,525 यह है आपका टू नीट प्रॉफिट. 32,525. 32,525. हाँ, इसमें ऐड करो नीट प्रॉफिट. 32,525. हम मैं जब तुम्हारे एज का था तो हमारे टाइम पर एक पिक्चर आया था इश्क बोलकर. उसमें एक बेटा क्या करता है, खड्डे के कॉर्नर पे खड़े रहता. 25 25 25 करता. वो एक जना आता, वो बोलता क्या 25 25 कर रहा भाई तू, बराबर है ना. ये खड्डे कन देख के क्या 25 25 कर रहा हूँ. खड्डे कन देखता हूँ, खड़े रहता, पीछे से लात मारता हूँ, नीचे गिर जाता खड्डे में. 26 26 ऐसा चालू करता हूँ. ये 25 है. हाँ चलो, 1,52,525. उतने लोगों को उसने करके बेटा या जल्दी समझा तेरे को? समझ ल नशीब. एवढा जर समजलं नाही व्हेरी गुड, हुशार आहे तू. नौ, 5, 10 आणि 11. 2,19,000. 2,19,525. इधर की टोटल करो, कितनी आनी चाहिए? 2,19,525. डन.